हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, आज वर्तमान समय में हर व्यक्ति एक दूसरे से इतना ईर्ष्या रखता है, इतना जलन रखता है, इतना द्वेष की भावना रखता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज का जो यह वीडियो है फर्जी 376 के केस पर है या फर्जी धारा 64 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, वर्तमान समय में रेप केस की धारा यही है। तो अगर ऐसी धारा में फर्जी केस आप पे लगाया गया और किस कारण से लगाया जा रहा है, मान लिया जाए कभी किसी भी बात को लेकर दो परिवारों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, मार पिटाई हो जाती है। देखिए, गांव हो या समाज का कोई भी कोना हो, चाहे गांव हो, शहर हो, गली हो, कुछ भी हो, लड़ाई झगड़े वाद विवाद होना स्वाभाविक है। किसी न किसी व्यक्ति से किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो ही जाता है। अब विवाद जब हो जाता है तो वास्तविक विवाद साइड में हो जाता है, एक नया विवाद आ जाता है कि अब सवाल यह है कि अब इसको किसी भी तरह से फंसाया जाए। तो किसी को भी फंसाए जाने मात्र के लिए या किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने मात्र के लिए कोई व्यक्ति इस हद तक पहुंच जाता है कि उसके घर में रही महिला हो, औरत हो, लड़की हो, कोई भी हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ 100% सही है, लेकिन कुछ विवाद सामने ऐसे आते हैं, इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा ही करता हो। उस विवाद में कभी कभी वास्तव में भी अपराध होता है, तो ठीक है, उनके लिए यह वीडियो नहीं है। अगर उनके साथ अपराध है तो भाई अपराधी को सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन विवाद में अगर किसी ने FIR लिखाया विवाद की धारा में, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज की धारा में, तो सेकंड पार्टी, अपोजिट पार्टी, वो पहुंचा रेप केस लगा दिया या छेड़खानी का केस लगा दिया। ऐसा आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपना बचाव कैसे करें या कहाँ तक ये बात सही है, इसके लिए भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर ऐसी स्थिति में FIR हो रही है, क्रॉस केस, और क्रॉस केस में आपने अगर पहले FIR लिखाई, बाद में आपके ऊपर उल्टा और संगीन धाराओं में FIR दर्ज हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको सीधे हाई कोर्ट का शरण लेना चाहिए और हाई कोर्ट से ही आपको मदद मिलेगी कि साहब मैंने ये FIR लिखाई फला फला धारा में फला फला अभियुक्त के खिलाफ। उसके बाद मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए या मेरी FIR को कमज़ोर कराने के लिए, घटना को कमज़ोर दिखाने के लिए मेरे ऊपर। अच्छा, एक बात और है कि ऐसी स्थिति में बिना पुलिस की मदद के, यानी कि बिना पुलिस को पैसे दिए, ये जो सेकेंड बार बाद वाली FIR गंभीर धारा में है, वो बिना पुलिस के राय मशवरे से या बिना पुलिस के साथ देने से होता नहीं है। हालांकि हर पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करते हैं, हर एक पुलिसकर्मी घुसखोर नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। एक पार्टी का तो FIR लिख दिया, दूसरी पार्टी को राय देना शुरू कर दिए पैसा लेके, इसके खिलाफ ऐसा लिखा दो तो मैं इसको जेल में डाल दूंगा, 354 लगवा दो, यानी कि इतनी समय धारा 74 वर्तमान समय में, या धारा 64 लगवा दो, इसको तुरंत जेल हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि गलत लोगों का समर्थन करना, गलत लोगों का साथ देना, गलत मनगढ़ंत झूठी FIR करना, ये सब चीज़ें ही गलत है। और अगर ऐसी स्थिति है तो आप अपने FIR को कैश भी करा सकते हैं हाई कोर्ट जाकर। अगर ऐसी स्थिति है तो आप जेल जाने से पहले स्टे भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति है तो आप एंटीसिपेटिक बेल में भी जा सकते हैं। तमाम ऐसे आपके पास रास्ते हैं जिन पर चलकर आपको मदद मिल सकती है, राहत मिल सकती है।
अगर समय पे आपने काम नहीं किया तो हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। तो इसलिए अगर इन धाराओं में फर्जी FIR है तो हमने आपको रास्ता बताया हाई कोर्ट का, वो आप कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से करा सकते हैं। तो अगर कोई सवाल शेष रह गया है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर ज़रूरत है, अर्जेंट है तो आप फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।